हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, स्नैपचैट पर स्टोरी। रात के 2 बजे थे। रिया 17 साल की एक लड़की अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी। गर्मी से परेशान होकर उसने अपना फ़ोन उठाया और स्नैपचैट खोला। अचानक उसे उसके मोबाइल पर एक अनजान मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ एक शब्द था, हेल्प। रिया डर गई। उसने सोचा कि शायद यह कोई मजाक होगा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश की, कौन हो तुम। कुछ ही सेकंड बाद उसे जवाब मिला, मैं फंस गया हूँ, मुझे मदद चाहिए। रिया और भी ज़्यादा डर गई। उसने सोचा कि शायद कोई सचमुच मुसीबत में है। उसने पूछा, तुम कहाँ हो, लेकिन जवाब आने से पहले ही स्नैपचैट बंद हो गया। रिया ने फिर से ऐप को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ऐप अब ओपन नहीं हो रहा था। रिया ने हार मान ली थी और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उस अजीब मैसेज और उस डरे हुए व्यक्ति के बारे में सोचकर डर रही थी और सो नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसे फिर से अपने फ़ोन पर वाइब्रेशन महसूस हुआ। उसने देखा कि उसे एक नया स्टेप मिला है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे खोला। यह एक पिक्चर थी, एक अंधेरे कमरे की फ़ोटो। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी और कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। रिया की डर के मारे चीख निकल गई। उसने तुरंत स्नैपचैट बंद कर दिया और अपने फ़ोन को फेंक दिया। वह डर से कांप रही थी। जैसे तैसे उसने रात गुजारी। सुबह होने के बाद रिया थोड़ी शांत हुई। उसने सोचा कि शायद रात में जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन फिर से उसके फ़ोन की घंटी बजी। यह एक अनजान नंबर से कॉल था। रिया ने हिचकिचाते हुए कॉल का जवाब दिया, हेल्प। उसने एक फुसफुसाहट में सुना, मुझे मदद चाहिए। यह वही डरी हुई आवाज़ थी जो उसने स्नैपचैट मैसेज में रात में सुनी थी। रिया का दिल दहल गया। कौन हो तुम, उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जवाब आने से पहले ही कॉल कट हो गया। रिया अब पूरी तरह से डर गई थी। उसने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने उसे पुलिस में जाने की सलाह दी। पुलिस ने रिया के फ़ोन को ट्रैक किया और पता लगाया कि कॉल और मैसेज एक पुराने और सुनसान हॉस्पिटल से आ रहे थे। यह हॉस्पिटल अब बंद हो चुका था, इसलिए यह बिल्कुल खंडर था। रिया और पुलिस हॉस्पिटल गए। वहाँ उन्होंने उस कमरे को ढूंढा जो रिया ने स्नैपचैट पिक्चर में देखा था। कुर्सी अभी भी वहीं थी और कुर्सी पर उन्होंने एक कंकाल को पाया। पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि कंकाल एक औरत का था, जो कई साल पहले इस हॉस्पिटल में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। यह क्लियर था कि औरत की आत्मा अभी भी हॉस्पिटल में भटक रही थी। पुलिस ने औरत के अवशेषों को दफनाया और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। पुलिस को इसके अलावा इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। रिया उस घटना से बुरी तरह हिल गई थी। उसने स्नैपचैट चलाना बंद कर दिया था। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन रिया आज भी उस घटना को नहीं भूल पाई। अगर आपको कभी ऐसा मैसेज आया तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।